जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए भक्तिमय सच्ची घटना जो एक भक्त से साथ घटित हुई लेकर आए हैं और ऐसे ही भक्तिदायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आइए कहानी सुनते हैं। चक्षुदाता श्री भुवन भास्कर की अद्भुत कृपा से अब लिखना पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया है। सूर्य भगवान की मुझ पर विलक्षण कृपा ही नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने मेरे लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग भी सुगम बना दिया है। बात सन 1988 ईशून्य की है। मैं चक्षु रोग से इतना परेशान और चिंतित था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। दिन को अपने परिजन एवं पूज्य जनों का भी ध्यान नहीं रहता था। वे यदि मेरे नजदीक से गुजरते थे तो मैं उन्हें पहचान नहीं सकता था, अतः मेरे लिए प्रणाम अभिवादन करना या कुशल क्षेम पूछना भी कठिन हो गया था। इस प्रकार 3 वर्षों तक लगातार दुखों का पहाड़ ढोते हुए व्यतीत हो गए। कुछ दिनों तक मंदसौर क्षेत्र के एक अनुभवी नेत्र चिकित्सक से दवा कराता रहा, किंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और अंत में चिकित्सक महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब आंखों में रोशनी आना संभव नहीं है, क्योंकि रोशनी प्रदान करने वाली नस सूख गई है। उनके निर्णय को सुनकर मैं स्तब्ध सा रह गया। दुखी मन से किसी तरह वापस अपने घर मांडवी चला आया। मैं तथा मेरे गुरुजी पुनः रतलाम गए। वहाँ के चक्षु रोग विशेषज्ञ से इलाज करवाने की इच्छा थी। उन विशेषज्ञ महोदय ने डॉक्टरी रिपोर्ट देखी एवं मेरे रोग का निरीक्षण किया और उन्होंने भी नकारात्मक निर्णय दिया। उनका परामर्श था कि किसी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ से ऑपरेशन कराने पर संभव है कि रोशनी मिल जाए, लेकिन नेत्र परीक्षक से रोशनी वापस ला पाना कठिन क्या असंभव ही है। इसके बाद मैं मंदसौर में ही आधुनिक मशीन जो कि रोगी की जांच कर चश्मा आदि बनाने की रिपोर्ट प्रदान करती है, वहां गया, परंतु उस यंत्र से भी नकारात्मक जवाब मिला। मैं पूर्णतः निराश हो चुका था। मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ता था। कोई सहारा नहीं दिख रहा था। मैं हार कर थक चुका था। मुझे जीवन से मृत्यु ही अधिक सुहाने लगी। मेरी दयनीय दशा देखकर मेरे आदरणीय गुरुजी ने मुझे अंततः चाक्षुषोपनिषद की साधना करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु मुझे पुस्तक पढ़ना हिमालय की चोटी पर चढ़ने के समान महसूस हो रहा था। फिर भी मैंने गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य की, क्योंकि आपने भगवान के प्रति ऐसा विश्वास दिलाया कि मुझे भी यह लगने लगा कि एक कृपा कोर भी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उनके लिए तो असंभव कुछ भी नहीं, सभी कुछ संभव है। गुरुजी ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक शक्ति साधना की शक्ति होती है और उससे भी कहीं अधिक चराचर नियंता की शक्ति होती है। तुम सूर्य भगवान की उपासना करो। गुरुजी की बातों पर मुझे पूर्ण आस्था थी। तदनुसार मैंने चाक्षुषोपनिषद की एक प्रति 8 ब्राह्मणों को प्रदान कर उन्हें भोजन एवं दक्षिणा से संतुष्ट कर उनका सफल आशीर्वाद प्राप्त किया और मैं स्वयं नेत्रों के अधिष्ठाता भगवान भुवन भास्कर का बड़ी ही श्रद्धा निष्ठा से निरंतर ध्यान करने लगा। आप विश्वास मानिए या न मानिए, कुछ ही समय बाद मेरे नेत्रों में ज्योति का संचार होने लगा। मुझे ऐसा लगता कि भगवान ने मेरी सुन ली है। धीरे धीरे नेत्रों में प्रकाश बढ़ता गया और मुझे पहले तो धुंधला, किंतु फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। अब तो मैं लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर के पेड़ पौधे और कोई अन्य स्थान भी देख सकता हूँ, जबकि पहले मैं अपने पास से गुजरते हुए व्यक्ति को पहचान तक नहीं सकता था। भुवन भास्कर की असीम अद्भुत कृपा से अब मैं पूर्ण स्वस्थ और नेत्रवान हो गया हूँ। विश्व चक्षु सूर्य नारायण भगवान की जय।